नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे। रिफरेंस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड हॉट वेयर द कंसल्टेशंस। तो बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। जो सरकारी दस्तावेज मिले हैं अभिलेखों में, तो बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये रहा दोस्तों इसका व्याख्या। आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से, तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की है। इसमें 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी आपके राइट आंसर हैं। तो निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात 12 अक्टूबर 1896 को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी। गांधी जी फिरोज शाह मेहता की सलाह पर मुंबई से पुणे गए थे, जहां वो गोखले के अलावा लोकमान्य गंगाधर तिलक और आरजी भंडाकर जी से भी मिले थे। इस मुलाकात के बाद गांधी जी ने तीनों महान नेताओं की खासियत बताते हुए लिखा है कि फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य गंगाधर तिलक समुद्र के समान, तो गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा जैसे जान पड़े, जिसमें आप नहा सकते हैं, हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता, समुद्र में डूबने का खतरा रहता, पर गंगा की गोद में क्रीड़ा की जा सकती है। तो महात्मा गांधी जी का यह शानदार कोटेशन आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कोटेशन हमेशा पूछे जाते हैं, तो कभी भी आपको सरप्राइज रख सकता है। तो जो आयोग होते हैं, चाहे कि कोई भी आयोग हो, चाहे आपके एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, या आरपीएससी हो, या यूजीसी नेट हो, या यूपीएससी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के ग्लैडस्टन की उपाधियों से अलंकृत थे। दादा भाई का जन्म महाराष्ट्र में 1825 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करें एनी बेसेंट आयरन लेडी थी। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और ये रही फिरोज शाह मेहता, बेताज बादशाह ही ने मुंबई कहा जाता था महाराष्ट्र का। दोस्तों, अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। मुगल काल से मुगल प्रशासन में साहनी निगार का क्या अर्थ था। मुगल प्रशासन में साहनी निगार का क्या अर्थ था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जागीरदारों पर नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट वाज द वर्क साहनी निगार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साहनी निगार के बारे में जमादामी क्या थे, इनाम क्या थे, मदद ए मास, जो प्राप्त व्यक्ति को उस आजीवन भूराजस्व संग्रह का अधिकार होता था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा शानदार क्वेश्चन एक और है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था। विच दिल्ली सुल्तान इम्पोज ग्रेजिंग टैक्स। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। तो अलाउद्दीन खिलजी आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो दिल्ली की सुल्तान ने चराई कर लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आवास कर और चराई कर लगाया। बरनी के अनुसार दुधारू पशुओं पर कर लगाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया था। दोस्तों, अब हमारा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई। तो किसने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 अरविंदो घोषो आपके करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो पुस्तक है वह अरविंदो घोष जी की है। कभी भी एग्जाम में पूछ
पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम बात करें, अरविंदो घोष ने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड से श्री अरविंदो द्वारा लिखा गया और 1893 को प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाद में आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं, अरविंदो घोष और पंडिचेरी चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं महर्षि अरविंदो घोष जी काफी महान व्यक्तित्व के आदमी थे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, 2023 आप फोड़ दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।